हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट पर मैं आपसे बात करूंगा और जजमेंट भी ऐसा कि आप सब लोगों ने ऐसा जजमेंट शायद ही सुना हो। आप सब लोगों को हैरान कर देने वाला मामला है। पति और पत्नी दोनों को ही सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अगर इस मामले से सीख करके आप आगे बढ़े तो सारी परेशानियां ही खत्म हो सकती हैं। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। एक चैनल है मेरी बेटी का, क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स। उसमें सब्सक्राइबर्स हैं 7,900 और उसको वर्क करते हुए हो गया है लगभग 1.5 साल। इतनी मेहनत की है कि 350 वीडियोस पे उसने अपलोड कर दिए हैं और एक एक वीडियो में कई बार एक एक हफ्ते का समय भी उसको लगता है। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है उसके बिहाफ पे कि उसका चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। 10,000 तक सब्सक्राइबर पहुंचाने में उसकी मदद करें। जिस तरह से जो प्यार आपने इस चैनल को इतने सालों में दिया है, उसी तरह से उसके चैनल को भी सपोर्ट करें कि वो भी आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अब एज ए फादर इतना तो हमें करना ही पड़ता है। एक्चुअली वैसे तो ये नीश ही अलग है, बिल्कुल मेरा लीगल चैनल है, वो ट्रैवलिंग चैनल है। बट ठीक है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इतना सपोर्ट तो हम लोग कर ही सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि एक वीडियो को 5,000 लोग देखते हैं, उसमें से 10% लोग भी अगर उसको सब्सक्राइब कर देना तो इतना खुश हो जाएगी कि मिठाई बांटेगी आज। एनीवे, आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यूट्यूब पर क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स आप सर्च भी कर सकते हैं और इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर भी मैं उसके चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लेना। अब चलिए आज किस मुद्दे पर आते हैं। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट, इस पर बहुत चर्चा होती है ना। आजकल आपने देखा होगा छोटी छोटी सी बातों पे फेमिनिज्म वाली बात आ जाती है और ऐसा भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं केवल पैसों के लिए 10-10 साल से लड़ रही हैं। तो आज के समय पे इस एम्पावरमेंट का मतलब ही चेंज हो गया है। पहले के समय में इसका मतलब समझा जाता था कि जो लड़की है वो अपने पैरों पे खड़ी होती थी, उसे किसी की जरूरत नहीं होती थी, वो खुद जॉब कर सकती थी, जो काफी हद तक सत्य भी है। लेकिन आज के समय में वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म के नाम पर कुछ चीजें गलत हो रही हैं और किस हद तक गलत हो रही हैं वो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन दोस्तों, उसके बीच में कई बार हमें कुछ चीजें ऐसी मिल जाती हैं जो आशा की एक किरण दिखाती हैं और उन सब लोगों के लिए जो इन चीजों का गलत उपयोग कर रहे हैं एक सीख होती है। ऐसे ही दोस्तों कुछ मामला आया है। जब मामला ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में था, उस समय पे बात आई कि जब अदालत को बताया गया कि केवल कंगन वापस करने का ही मुद्दा बाकी है, तो पीठ ने समझा कि पत्नी ने अपना स्त्रीधन लौटाने की बात करी है, जो कि साधारण होता है। जब भी मामला डाइवोर्स का होता है तो वहां पर पे पत्नी के द्वारा होता है कि मेरा स्त्रीधन वापस कर दिया जाए, मुझे एलिमनी दे दी जाए, भरण पोषण की डिमांड्स होती हैं, पहले से केसेस चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो नेचुरली कोई भी व्यक्ति है अगर इस तरह का मुद्दा आएगा तो ये समझेगा कि भाई स्त्रीधन की बात हो रही है। लेकिन तुरंत ही उस महिला के वकील ने मामले को पूरी तरह से स्पष्ट किया और बताया कि जो महिला है वो स्वयं वो गहने लौटाना चाहती है जो कि विवाह के समय उसे पति की मां की ओर से मिले थे। सुनवाई की शुरुआत में महिला के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनकी तरफ से ना तो कोई भरण पोषण की मांग की गई, ना किसी और प्रकार के आर्थिक मुआवजे की मांग की गई है। महिला के द्वारा एलिमनी लेने से पूरे तरीके से इनकार कर दिया गया और जो उसके पास पति की मां के द्वारा दिए गए कंगन थे वो भी लौटा दिए गए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने महिला की बहुत सराहना की और कहा कि अपने आप में समझौते का एक रेयर मामला है जब महिला की कोई मांग ही नहीं। इसे कहते हैं स्वाभिमान, इसे कहते हैं एक्चुअल वुमेन एम्पावरमेंट। और ये एक उदाहरण उन सब लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ देता है जो कि केवल पैसे के लिए 10-10, 15-15 साल से झूठे केस चला रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर महिला को गुड फेथ में यह भी कहा कि चलिए ठीक है, जो कुछ हुआ आप पुरानी बातों को भूल जाइए और खुशहाल जीवन आगे व्यतीत कीजिए। यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले से हैरान था और खुश था। इसके बाद कोर्ट ने आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में निहित अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए दोनों पक्षकारों के बीच हुए विवाह को भंग कर दिया। तो दोस्तों, कई बार इस प्रकार के मामले देखने में आ जाते हैं जो कि अपने आप में नजीर होते हैं और अगर कोई सीखना चाहे तो उनके लिए बहुत कुछ होता है। अब मैं तो यही कामना करता हूं कि इस जजमेंट से बाकी लोगों की भी आंखें खुले, बाकी लोगों को भी लगे क्या सही है क्या गलत है, और केवल हम लोग पैसे के पीछे ना भागें, सही और गलत को देखें, हमारे अंदर स्वाभिमान हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो और हम जो भी स्टेप उठाएं उस सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए उठाएं। इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।